हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। पहले गांव में हम महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। अपना एक ही नजरिया रहता था कि लड़की को तो आखिर में शादी होकर के अपने ससुराल जाना। इसी नजरिए के साथ हम ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन बहुत अच्छा काम हो गया आजकल कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां शिक्षा में आगे हैं। और जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो 1 से लेकर 10 तक लड़कियां आती हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है। और अब तो आरक्षण भी हो गया। पंचायत राज में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण, विधानसभा लोकसभा में 2028 से आरक्षण लागू हो जाएगा। तो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए बेटी आप आगे और पढ़ना और बड़ी बढ़ना, ठीक है। अभी अपने राष्ट्रपति का नाम क्या है बेटा? आप में से 6 में से बताएगा कोई अपने राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? महिला है। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो महिलाएं राष्ट्रपति भी पहुंच गई। इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति बनी। तो देश के सर्वोच्च पद पर महिलाएं पहुंचने लगी। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। बिना महिला शिक्षा के नहीं बढ़ सकता। ये बात करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने हमारा को मान और सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आज लोरेली में मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन है। और इस बड़े परिवर्तन का कारण शायद पिछले 15-20 दिन से जो एक लहर चल रही है, एक बयार चल रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आते थे, हमारी पार्टी के समर्थक लोग ही अटिना जाओ भगवान सिंह जी कुछ सिखा लिए, आगा जाओ, अरे पान भी दो, त्रिलोक सिंह जी कुछ ही दो भी, अरे अपने सरपंच आगुता की दे दो। अरे बच्चा खड़ा हो गया, बैठो बच्चा, एक हम सिंह जी ने दे दो। बस शाबाश असलम साहब, आपका धन्यवाद। अपने असलम साहब है मेडिकल स्टोर है आपको। अरे फौजी साहब है 16 ग्रेनेडियर का रिटायर आदमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोरोली में नीचे तो चेनाराम जी आपके सरपंच बैठे हुए हैं, अभी लक्ष्मण सिंह साहब इससे पहले सरपंच रहे, अभी प्रभु जी आंवला, मान लीजिए हर समाज का व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। ये लोग पूछते हैं, अभी मुझे पूछा मीडिया के लोगों ने कि आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप कैसा महसूस करते हो? मैंने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये अखबार में छपा और मैं 3 दिन बाद में मुझे डीडवाना की जनता ने टिकट दे दिया, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरा धैर्य वह है जनता, और जनता ने भी अमीर गरीब में फर्क किए बिना जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम सब लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र का समग्र और समुचित विकास हो, इस क्षेत्र में पीने का पानी सब घरों तक पहुंचे, इस क्षेत्र में बिजली पहुंचे, और इस क्षेत्र में शिक्षा हर गांव तक पहुंचे। 10वीं और 12वीं की स्कूल आने वाले समय में जो बड़े गांव हैं, चाहे वो पंचायत मुख्यालय है या नहीं है, सब गांव के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और हमारी बेटियां और बेटे शिक्षित होकर के हमारे इस प्रदेश का भविष्य बने। इसी अब विश्वास के साथ हम सब काम कर रहे हैं। 2013 से 2018 तक मैं आपका विधायक रहा। मेरे पास पीडब्ल्यूडी महकमा था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था। मैं अभी आ रहा था गांव में लोरोली में,
तो लक्ष्मण सिंह साहब के घर के पास से मैं देखता हुआ आ रहा था कि जो सीमेंट की सड़क बनाई, चाहे वो इधर बनाई, चाहे इधर बनाई, चाहे प्रभु जी आंवला के घर की तरफ से बनाई, या दूसरी अपने सागो की तरफ की बनाई, या दूसरी लोरल की तरफ बनाई, एक भी सड़क जो सीमेंट की बनाई टूटी नहीं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं अगले 50 साल भी वो सड़कें टूटेंगी। 50 साल तक की अगर गारंटी कोई ले, ऐसा मैं मुझे नहीं लगता ऐसा भी। अभी मैं 2 दिन पहले गांव के दौरे पर था, मैंने ये देखा एक सड़क बन रही थी। मैंने उनको पूछा कि ये कितने किलोमीटर है, उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर है। कितने कॉस्ट की है, बोले 1 करोड़ रुपए की। मैंने कहा आपका टेंडर कितने का है, बोले 80 लाख का। यानी 1 करोड़ में इसका मतलब 80 लाख में 20% कम हो गया। 20% कम पर उन्होंने ठेका लिया, तो 20 लाख रुपए में अगर कोई सड़क बनेगी तो मुझे लगता है कि अगर आज इतनी गाड़ियां अपने साथ चल रही हैं, इतनी गाड़ियां अगर एक साथ निकल गई तो वो सड़क सारी अपनी गाड़ियों के टायर के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है। सरकार को इस तरीके की सड़कों की स्वीकृतियां नहीं देनी चाहिए। अपने टाइम में अपन ने सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान रखा। तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं इस विधानसभा में लगभग 52 ग्राम पंचायतें थी। सभी ग्राम पंचायतों में 100% ग्राम पंचायतों के अंदर मैंने सीमेंट की सड़क बनाई। भीलोड़ा शहर में सीमेंट की सड़क बनाई, भीलोड़ा में पुलिया बनाए, और पुलिया भी ऐसे बनाए हैं कि ऐसे पुलिया आप दिल्ली भी जाओगे तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भीलोड़ा जैसे पुलिया दिल्ली में भी आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के। और हम पीने का पानी जो था, यानी नहर का मीठा पानी जो वहां सतलुज नदी से होता हुआ, बाखड़ा होता हुआ, पंजाब हरियाणा क्रॉस करते हुए हमारे बीकानेर तक पहुंचा, और उस बीकानेर के नोखा दिया से नोखा, जायल, केराब और केराब से लोरियल तक लाने का काम हमने पिछले 5 साल में किया। अब काम तो हमने कर दिया, पानी तो हम ले आए, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टोंक भेज दिया। मुझे उम्मीद थी एक नौजवान लड़का अभी विधायक बना है और इसको 90,000 से ज्यादा वोट मिले, जन समर्थन जबरदस्त मिला है, तो ये लड़का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया और ये क्षेत्र धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारा आया हुआ पानी था वो गांव तक और ढाणी तक और अंतिम घर तक नहीं पहुंच पाए। और आज जहां जहां हम जा रहे हैं वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। लोग, महिलाएं आती है, देखिए सांझ का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, आरती का टाइम है, और इतनी महिलाओं की संख्या यहाँ बैठी है। ये इस आशा और विश्वास के साथ बैठी है कि हमारे लिए यूनुस का आएगा तो कम से कम हमारे घर तक पीने का पानी तो आएगा। इस विश्वास के साथ ये माता और बहनें बैठी। हर गांव का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आता है, किसी भी जाति और धर्म से आता है, सबकी एक ही उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से इस चुनाव में यूनुस का आ जाए तो हमारा ये पीने के पानी का समाधान हो जाए। मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं करके इतना ही कहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में इन गांवों में घूम रहा हूं, लेकिन इतनी संख्या में सांझ के समय आपकी उपस्थिति और यह बताती है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन विधायक बदलने तक का नहीं। लोग परिवर्तन चाहते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, रुक गया, इसका और तेज गति मिले, ये परिवर्तन लोग चाहते हैं। इस परिवर्तन के लिए लोग ये चाहते हैं कि हम किसको वोट दें। आपके सामने 8 प्रत्याशी हैं, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा। ये चुनाव मेरा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव मेरा किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव मेरा किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये चुनाव डीडोना के जनहित में, डीडोना के लोकहित में और जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की उन्नति के लिए और जनता की प्रगति के लिए। प्रगति ऐसे ही नहीं होती है, सत्ताएं आती है और जाती है।
विधायक आते हैं और जाते हैं, एमपी बनते हैं और उतर जाते हैं, लेकिन जो लोग रुचि लेते हैं, जनता के लिए अपना मास्टर प्लान बना करके काम करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आज आप सबको मंगलाल जी बताना चाहूंगा, आप गांव-गांव में जो देख रहे हो, इसके पीछे मैंने सबसे पहले पूरे गांव का विलेज प्रोफाइल बनाया। ये अंग्रेजी का वर्ड है, गांव की पूरी मतलब नक्शा, और उसके अंदर उस गांव में अभी क्या क्या सुविधाएं हैं, आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय है, चिकित्सा है, शिक्षा के लिए स्कूल है, सड़क है, बिजली है, मास्टर है और पटवारी है, ग्राम सेवक है, नर्स है। ये सब कौन कौन से पद स्वीकृत हैं, उनमें से भरे हुए कौन से, किसका ऑफिस बना हुआ है, किसकी कमी है, बिजली है तो उसकी आपूर्ति के लिए क्या पीछे का बैकअप प्रॉपर है कि नहीं है। इस तरीके के विलेज प्रोफाइल बनाए और फिर मेरी पूरी टीम लगी, उसने गांव-गांव में लोगों को पूछा इस गांव की आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने पिछले 5 साल काम किया। उसी का नतीजा है कि 5 साल में ये ढीरवाड़ा विधानसभा देश के 4100 विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बना और आज ये एक आइडियल है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग स्टडी करो कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब समुचित सुविधाएं कैसे मिल सकती है। इसके लिए ढीरवाड़ा सबसे आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ढीरवाड़ा को स्टडी करना चाहिए। तो मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव जो 20-25 तारीख को वोट पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे, आपका सहयोग भी चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, आपका समर्थन भी चाहिए। बिना आपके समर्थन के ये ढीरवाड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। तो ढीरवाड़ा को हमें आगे बढ़ना, सबको एक